Okay. Starting with alcohol, phenol, ether. Alcohol, phenol एंड ईथर। इनको हम और भी क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इससे पहले हम हलाइड कंटेनिंग कंपाउंड्स के या हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात कर रहे थे, है ना। इस बार अब हम अल्कोहल, फिनॉल, ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स की बात करेंगे। अच्छा जी, पहले पेज में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन एंड फिनॉल के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है कि तुम्हारा अल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं। अल्कोहल इज एनीथिंग जिसमें तुम्हारे पास नॉर्मल चेन होती है ना, ओपन चेन के साथ जब आपने जोड़ रखा होता है वो चाहे, इसको अल्कोहल बोलते हैं। फिनॉल क्या होता है? जब एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, जैसे कि बेंजीन रिंग, इसके साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड हो, इसको एन ऑल, फिनॉल दिख रहा है। एन ऑल इज एन फॉर डबल बॉन्ड एंड ऑल फॉर अल्कोहल। तो ये तुम्हारे पास है फिनॉल, ये तुम्हारे पास है अल्कोहल। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। देर इज वन मोर थिंग दैट इज ईथर। ईथर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज अल्कोहल और ईथर काफी रिलेटेड है। जो भी तुम्हारे पास अल्कोहल है सबका ईथर बन सकता है। ईथर में हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीजन लिंक्ड होता है दोनों तरफ। ये इसका फॉर्मूला होता है ROR डैश, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ROR डैश टाइप का। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये CH3O CH3। नेक्स्ट देखना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, दे आर क्लासिफाइड इन द केसेस ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल। आज आपने रीड करना है, जो भी मैं आपको बोलूंगा अच्छे से रीड करना है, ठीक है। मोनोहाइड्रिक का मतलब है जहां पर एक OH लगे हो, डाईहाइड्रिक का मतलब जहां पे दो लगे हो, और ट्राई का मतलब जहां पे तीन लगे हो। फिर तुम्हारे पास क्या है? कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड। sp3OH का मतलब तुम्हारे पास ये जो कार्बन है इसके चार बॉन्ड होने चाहिए और उसमें एक कोई OH होना चाहिए। देयर कैन बी 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। हमारी बात है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर कार्बन आपका प्राइमरी है तो अल्कोहल भी प्राइमरी होता है, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और टर्शरी कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी अल्कोहल है। व्हाट आर अलाइलिक अल्कोहल्स? और अलाइलिक अल्कोहल्स के बारे में बात किया जाए, रुको, इसके शेयरिंग द स्क्रीन वन सेकेंड। अगर आप अलाइलिक अल्कोहल की बात करो तो अलाइलिक पोजीशन से जुड़ा हुआ अल्कोहल होना चाहिए। कौन सी होती है अलाइलिक पोजीशन? सारे लोग देखो, एलाइलिक पोजीशन ये होती है ना आपकी। एलाइलिक पोजीशन में C डबल बॉन्ड, C, C पे OH, ये होता है आपका अलाइलिक अल्कोहल। क्लियर? आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल देखा, सेकेंडरी, प्राइमरी अलाइलिक, सेकेंडरी अलाइलिक, टर्शरी अलाइलिक। ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक बताओ। देखा, जो अलाइलिक कार्बन है वो प्राइमरी है, इस बार इसमें अलाइलिक कार्बन है वो सेकेंडरी, और इसमें जो अलाइलिक कार्बन है वो टर्शरी है। यस। ठीक है। नेक्स्ट इज बेंजाइलिक अल्कोहल्स। बेंजाइलिक जो शब्द है वो बेंजाइलिक तभी होता है जब बेंजीन के ऊपर एक कार्बन जुड़ा हो और उस कार्बन से जुड़ा हुआ OH है। अब ये भी तुम्हारे पास तीन टाइप का है कि ये वाला जो कार्बन है सिंगल कार्बन है, 1 डिग्री है तो ये हो गया, अगर एक और कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री हो गया, और एक और कार्बन जुड़ा है तो 3 डिग्री हो गया। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तो तुम्हारे पास इसमें भी माना जा सकता है। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड, विनाइलिक एंड फिनॉल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के साथ क्या इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना आप। CH2 डबल बॉन्ड COH, ये होने से ना एक दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये हो जाती है कि जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये हलाइड के साथ भी यही था। ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है अब ये रेजोनेंस में आ गए, डबल सिंगल डबल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाओ तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये घूम के इधर, इस पे आया CH2 पे नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH पे पॉजिटिव। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर रेजोनेंस होने की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग आती हैं। इसीलिए फिनॉल को हम एक डिफरेंट क्लासिफाई करते हैं, एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ ग्रुप में आइडेंटिफाई करते हैं। फिनॉल इज डिफरेंट एंड अल्कोहल इज डिफरेंट। देखिए आपके पास ये रहा, ये लोन पेयर गया, यहाँ पर आप बनाना शुरू करोगे डबल बॉन्ड OH पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, डबल डबल। इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव यहाँ आएगा, डबल 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 बॉन्ड OH पे पॉजिटिव।
अब इसमें और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज वापस जाएगा। ये आ रही बात समझ में क्या कह रहा हूँ? क्या? यस सर। ठीक है। यस सर। ईथर आर क्लासिफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिकल। ethers are classified as simple or symmetrical. In alkyl or aryl groups attached to the oxygen are the same. ठीक है, द मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल, इस पे क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल से। सिंपल ईथर क्या होंगे? सिमेट्रिकल ईथर्स आर कि दोनों तरफ ऑक्सीजन के सेम टाइप का चेन होना चाहिए, दो कार्बन इधर दो कार्बन इधर। व्हाट इज अनसिमेट्रिकल ईथर? दैट इज C2H5OCH। अनसिमेट्रिकल हो गया, कुछ खास दिमाग लगा नहीं है। ठीक है, आपने अभी अभी ये क्वेश्चन करके खत्म कर देना। जल्दी से अपना ये क्वेश्चन करके खत्म करो, आगे बढ़े इसमें, जल्दी से करो। हाँ जी, डन। यस सर। मुझे लगता है पूरा हो गया ना। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नॉमेनक्लेचर में आ जाते हैं। नॉमेनक्लेचर में ये वाले पास पे आओ, देखना तुम्हें तुम्हें दो चीजें याद रखनी रखनी है। एक तो है इथाइल अल्कोहल और एक है ग्लिसरॉल। ये इथाइल अल्कोहल और एक है ग्लिसरॉल। ये दोनों के फॉर्मूले तो आपको अपने आप से ही आने चाहिए। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अल्कोहल है। बाकी सारे तो समझ में आ जाते हैं, बाकी सारे में आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, आइसो ग्रुप ये रहा, मैं आपको बताया होगा। आइसो ग्रुप ये रहा, आइसोब्यूटाइल ये रहा, चार कार्बन के लिए। आइसो से अटैच CH3 आइसोब्यूटाइल होगा, और अल्कोहल मतलब ये हो गया। सेकेंडरी ब्यूटाइल एन ब्यूटाइल अल्कोहल समझ में, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल समझ में आ गया होगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बीच में लगा है, एन प्रोपाइल, ये देखो सारे सही है, बस एक ग्लिसरॉल थोड़ा नया होता है लोगों के लिए। नॉमेनक्लेचर वाले क्वेश्चन है, आ जाओ इसको याद करा था। ये तो हमारे पास जो है ये है फिनॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। बहुत अच्छी सी ट्रिक बताना जिससे सब याद आ जाएगा। क्रिसॉल में पहली चीज तो क्या, क्रिसॉल में सी आता है और ऑल आता है, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया। देखो, सी क्रिसॉल और OL आता है। क्रिसॉल 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 क्रिसॉल, देखा आपको? सी फॉर, अरे यार ये क्या हो रहा है? सी इज फॉर कार्बन एंड OH इज फॉर, सी इज फॉर कार्बन एंड ओ ऑल इज फॉर OH, है कि नहीं? OL इज फॉर OH। एक बार देख लो, आप किसी को डाउट हो तो। क्या ये बात समझ में आया? आपके पास क्या होगा? ऑर्थो क्रिसॉल, ऑर्थो पे क्रिसॉल, ऑर्थो पे क्रिसॉल, ठीक है। ऑर्थो पे क्रिसॉल दिखा? CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे आप ये लगा सकते हो। वैसे तो यहां से देखा जाएगा कि ये है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा है। अब देखना, एक ही बात है, इसके मेटा पोजीशन पे लगा है, इसके पैरा पोजीशन पे लगा है। क्रिसॉल याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? सी फॉर CH3 एंड ऑल इज फॉर कार्बन और CH का है फिनॉल के साथ, तो इसलिए क्रिसॉल। क्या किसी को इसमें डाउट है कैसे याद रखना है? नो नो सर। सर। तो बहुत बढ़िया तरीका सिखाता हूँ नाश्ता वाले का, बहुत ही तगड़ा है, मजा आ जाएगा आपको। मैंने जब बनाया था, है ना, कैटेकॉल में C होता है, रिसोर्सिनॉल में R होता है, एंड क्यूनॉल में Q होता है, देखा? यस सर। देखा आपको मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मुझे अब देखो, ये है कि क्रेसॉल सर कैटेकॉल कैसे याद रहेगा? क्रिसॉल में और कैटेकॉल में काफी डिफरेंस है यार। कैटेकॉल थोड़ा याद रखना, है नहीं है? कैटेकॉल दो बार C आ रहा है इसमें, अरे क्रिसॉल में नहीं आ रहा है ऐसा, दो बार C इज रॉन्ग, दो बार C समथिंग एल्स। ठीक है, ऐसे याद होता है। कैटेकॉल में ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, रिसोर्सिनॉल में R ऐसे किधर आ रहा है, मेटा पे जाएगा। क्वीनॉल में Q ऐसे पीछे खत्म होता है। अगर आपको C R और Q भी समझ में आ गया तो वो ऑप्शन देके समझ में आ जाता है उससे।
क्या ये याद रहेंगे रिसोर्सिनॉल कैसे, क्विनॉल कैटेकॉल वाली बात? यस सर। यस सर। ईथर में, यस सर। ईथर में सारे के सारे ईथर बढ़िया है। एक तुम्हारे पास इसमें डाउट होता है, एक होता है फेनेटोल। लोग ये तो भूल जाते हैं, एनिसोल तो सबको पता ही होता है ना। एनिसोल नहीं पता है तो मैं बना दे रहा हूँ, एनिसोल इज बेंजीन, इसके ऊपर OCH3, ये एनिसोल होता है। एंड एनिसोल के अलावा एक और एनसीईआरटी में दिया है, रेयरली कोई बताता है। देखिए इसको बोलते हैं C2H5, दिस इज नोन एज फेनेटोल, है ना। कितने लोगों को पता था फेनेटोल के बारे में? चलो जी कोई बात। आ जाओ जी देखना। लेट्स डू दीज क्वेश्चंस जल्दी से, टेक योर टाइम, डू दीज क्वेश्चंस, आई एम एंडिंग इट अभी। देखिए डोंट लुक एट द आंसर्स प्लीज, है ना। डोंट लुक एट द आंसर्स। डू रिमेंबर कि नाइट्रो halide and ether are never functional group, are never functional groups। करके देखे, जल्दी से चारों करके देखे, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ तुरंत। डन। डन। पार्ट टू नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, अभी नहीं पटियाला नहीं। सब में जितना अटेम्प्ट मारा था, अटेम्प्ट मारा कि नहीं मारा? यस सर। यस सर। आ जाओ देखें। जिसको भी दिक्कत हो रही है, मैंने वीडियो डाल रखी है, उस पर देख सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। ठीक है, 1 2 3 4 5। देखिए मैं वन यहीं से क्यों शुरू कर रहा हूँ, देखो बेटा नंबरिंग करने का तरीका होता है FMS। FMS इज फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर साइड चेन। तो फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल है यहाँ पर, तो इसको नंबरिंग ऐसे मिलेगी 1 2 3 4 5, तो इसका नाम होगा 4 क्लोरो। ठीक है, 2,3 डाईमिथाइल, 2,3 डाईमिथाइल। और आपके पास 5 कार्बन की चेन का नाम क्या होगा? पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड एन, 1 ऑल। ठीक है, जनरली बोल रहा हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन कराया मैंने IUPAC में, बहुत डिटेल में वीडियो है। अगर आपको लगता है तो आप देख सकते हो, आपको डाउट हो तो फिर मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, पर अगर आपके पास है समय तो इस बार निकाल सकते हो वो। चलो जी, सेकंड वाले केस में देखते हैं। क्या किसी को डाउट है इसमें? देख लो, आप चेक कर लो, क्या किसी को इसमें डाउट है? फर्स्ट वाला क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। सेकंड वाले में क्या होता है, पहले तो याद है, ईथर में जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, ये तो साइड चेन, ये साइड चेन की तरह इंक्लूड होगा, और वही वाला प्रिंसिपल चेन होगा जहाँ ज्यादा कार्बन है। अगर यहाँ ज्यादा कार्बन होते तो ये ले लेता, यहाँ ज्यादा कार्बन है तो ये ले लिया। और एक ऐसे ये है आपके पास वन में, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो 1 है, ये 2 है, 3 है, तो 2 पे क्या लगा है? 2 पे इथॉक्सी, इसका नाम होता है इथॉक्सी। ठीक है, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, खत्म। 2 इथॉक्सी प्रोपेन, क्या किसी को डाउट है? सेकंड वाला इतना ही है। थर्ड वाले में अगर आपको दिख रहा है कि ये एक स्पेशल नेम है, तो आप ये यूज करोगे। व्हाट इज द स्पेशल नेम? इसको फिनॉल बोलते हैं। नॉल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? 2 3 4 5 6, 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल।
आई गेस नीचे भी यही दिया होना चाहिए। ठीक, यही दिया है। आ जाओ जी, फोर्थ वाले को देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या होगा, 1 2। अब देखना यहाँ पे फंस गए। इसको भी 1 दिया जा सकता है, इसको भी 2 दिया जा सकता है, ऐसे ना, या इसको भी 2, इसको 1। अब किसको नंबरिंग करेंगे, जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज जो पहले लिखा जाएगा। दिस इज इथॉक्सी, दिस इज नाइट्रो, तो ई पहले आने वाला है, तो आई विल गिव नंबर 1, नंबर 2। दिस इज 1 इथॉक्सी, 2 नाइट्रो, साइक्लो हेक्सेन। देखा। यस सर। चलो जी, एक बार जल्दी से ये वाले कर डालो, फिर हम आगे चलें। पहले वाले हो गए। सर यस। आखिरी तीन हो गए, पहले दो नहीं आ रहे। पहले 2 नहीं आ रहे। नहीं। आ जाओ, पहले 2 नहीं आ रहे करते हैं। इसका मतलब दिवाली पे देखने लायक है वो, है ना। दिवाली पे ये काम कर दो। देखो आ जाओ, हम फंक्शनल ग्रुप एफ एम एस, एफ एम एस, एफ एम एस, एफ एम एस, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप क्या है, 1। इसको यूज करते हुए लॉन्गेस्ट चेन क्या जाएगी, 1 2 3 4 5। आया समझ में। इसको यस यूज सर। करते हुए लॉन्गेस्ट चेन जाना है ना। अरे ठीक है सर। और अच्छा दिया हम्म, जा सकता है इसको। अब बस क्या है, सब्सटीट्यूएंट ज्यादा से ज्यादा, तो ये आपके पास 1 2 3 4, ज्यादा से ज्यादा सब्सटीट्यूएंट इसमें आएंगे। कितने सब्सटीट्यूएंट आएंगे, 1 2 3। और अगर आप ऐसे जाओगे तो आपके पास 1 और 2 आएंगे। तो बेटर क्या केस है, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट या कम सब्स्टिट्यूएंट? ज्यादा सब्सटीट्यूएंट वाला लेके चलते हैं, है ना। तो तो आपके वन पास टू थ्री फोर करेंगे। 2 3 4। अब इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 के हिसाब से इसको हम बोलेंगे। इस वाले पार्ट का तो नाम हो जाएगा आपका 1 2। इसको बना लेते हैं यार उधर। राजा जी, तो आपके पास क्या है ये 1 2 3 4। और इसका नाम क्या है, यहाँ पर ये जो कार्बन होता है ये कॉम्प्लेक्स चेन है। इस कॉम्प्लेक्स चेन का नॉमेनक्लेचर ऐसे किया जाता है कि इसमें 1 2, जो मेन कार्बन जोड़ रहा है ना उसको तो 1 देते हैं। जो कार्बन कॉम्प्लेक्स चेन का मेन चेन से जोड़ रहा है उसको 1 कहते हैं। तो अगर ये 1 कहते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल। कि 1 पे मिथाइल लगा है, इथाइल, और इस पे बाहर ब्रैकेट लगाओगे 2। कई बार इसको 1 डैश मिथाइल भी लिखते हैं, जस्ट टू टेल कि ये साइड चेन में जुड़ा होगा। पहले ये बताओ, क्या इतने पोर्शन का नाम समझ में आया। यस सर। यस सर। 3 पे क्या होगा, इथाइल। एंड 4 पे क्या होगा, 3 पे क्या, हाँ, और 4 पे क्या होगा, क्लोरो। अब अल्फाबेटिकल वाइज करा जाए तो ये पहले, फिर ये, और फिर ये आएगा कहीं।
तो आपके पास 4 क्लोरो 3 इथाइल, और आपके पास क्या आएगा, टोटल चार्ज ब्यूट सिंगल एन 1 ऑल। एक बार इसका आंसर भी चेक करते हैं, देखना एक बार आंसर पीछे। यही है सर। यही दिया। हाँ आया समझ में? Yes, sir. सर, अगर 5 की चेन देते हाँ, तो फिर CH2Cl का क्या नाम था? और इसका CH2Cl का नाम हो जाता, फिर हम इसे बोलते हैं 1 डैश क्लोरो मिथाइल, ब्रैकेट में 3 पे से 3। ठीक है, पर वो रूल के बियॉन्ड हो जाता है, पता है? रूल के बियॉन्ड क्या मतलब, रूल से अलग हो जाता है। रीजन, रूल कहता है FMS, फंक्शनल, ऐसी चेन बनानी है जो फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल नहीं है तो मल्टीपल हो, मल्टीपल नहीं है तो साइड चेन। तो अगर आप ऐसे जाते हैं तो आपके पास सिर्फ 2 ही साइड चेन आती है, एक दो। ऐसे जब आप जा रहे हो तो आपके पास 3, एक दो सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन, 3 आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट। आपको नाम आसान से आसान करना है, कॉम्प्लेक्स चेन कम से कम रखते हैं। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट अनिका, यस तुम सर। बोलते हैं। अनिका, यस सर, आ गया। आगे नम्रता, आगे। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे तो यही रहेगा भाई। देख लो, यहाँ पे तो यही रहेगा, क्यों? क्योंकि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जाने हैं। अच्छा, ये तो और लंबा भी जा सकता है आराम से, 1 2 3 4 5 6, दोनों फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर लिया हमने, इंक्लूड कर लिया और मैक्सिमम चेन बना लिया। ये तो हो गया तुम्हारे पास 2 5 डाई मिथाइल, और फिर आपके पास है हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन 1, हाँ 1 3 डायोन। ठीक है। हाँ, यस लिख लो। सर। ठीक है, आ जाओ जी, और देख लो, और तीनों देख लो, किसी को डाउट हो तो डिस्कस कर ले। फोर्थ वाले में नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे? डबल बॉन्ड Right से। side, sir. राइट डबल साइड से। बॉन्ड, एग्जैक्टली, ठीक है। बताओ जी, देखो हो जल्दी। गए सर, बाकी तो। हो गए? आ जाओ जी। ठीक है, गिव इट अ रीड। एक सेकंड, आई हैव टू मेक अ कॉल, बस एक सेकंड। चलो जी, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही होता है, आप ये मुझे बताओ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। Yes, sir. अच्छा, लोन पेयर आते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होता था, कम होता था। NH3 में कितना होता है, 107, और वाटर में जैसे जाते तो 104.5 के आसपास। तो हमने ये पढ़ा था कि लोन पेयर डालने से जो आपका बॉन्ड एंगल है वो कम होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये वाली बात तक अगर आप क्लियर हो तो ही हम बात करें कि लोन पेयर हाँ रिपल्शन सर। सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। तो अगर ये वाली चीज होती है तो
दिमाग ये कहता है कि कभी भी क्या बॉन्ड एंगल 109 से ज्यादा हो सकता है, वो भी नहीं। लोन पेयर के साथ? नहीं नहीं। ना। नहीं सर। यही केमिस्ट्री में मजेदार बात है। आ जाओ, देखो ऐसा नहीं होता। 107.7 डिग्री भी है यहाँ पर, दो लोन पेयर के साथ। आप ना एक छोटी सी बात मिस आउट कर रहे हो बच्चे। अब सोचो, आपका सोचने का तरीका गलत है। अब ये देखो, जो पहले भी शेप था और बॉन्ड एंगल था, वो भी रिपल्शन के हिसाब से ही सेट हुआ था। अगर आप यहाँ पर देखो, इस जगह पे जो तुम लगा रहे हो वो एक छोटा ग्रुप लगाओगे तो बॉन्ड एंगल कम रहेगा। अगर आप बड़ा ग्रुप लगाओगे तो ये फैलेगा भी तो यार। आप बड़ा ग्रुप लगाओगे, ये बड़ा ग्रुप इस ग्रुप को धक्का नहीं मारेगा। इस बड़े ग्रुप का इसके साथ जब धक्का होगा तो बॉन्ड एंगल फैल भी सकता है। हम कहते हैं, और नोटबुक चेक करोगे तो मैंने लिखा है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग एटम स्लैश ग्रुप। ये बात समझ में आई? आई बात समझ में? आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना कि वाई इज इट ग्रेटर? क्या वाई इज इट ग्रेटर वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है अनिका, शुड आई रिपीट माई सेल्फ अगेन? आ गया सर। आगे चलो जी, ठीक है। हम्म। तो तुम्हारे पास ये वाली चीजें, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना ये इतना प्यारा क्वेश्चन हो गया, ऑर्गेनिक का और केमिकल बॉन्डिंग का मिक्स हो गया है ना। तो बोलेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉन्ड एंगल मोर देन 109? बंदो सोचेंगे नहीं अगर उन्होंने बैठ के ये नहीं देखा तो। चलो जी, तो तुम्हारे पास यहाँ रीजन लिखा था, बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल, इट इज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। In phenols, the OH is attached to sp2 hybridized carbon in the aromatic ring. The carbon oxygen bond length in phenol is slightly less than that in methanol. रीजन समझ में आ रहा है? कार्बन ये वाला मेथनॉल का कम होने का क्या रीजन है? ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, डबल बॉन्ड बनेगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन द अकाउंट ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज अटैच, तो sp2 कार्बन बोले एक और रीजन है। ये जो sp2 कार्बन होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचेगा। In ethers, the four pair of electrons, the two bond pair and two lone pair are arranged approximately in a tetrahedral arrangement. The bond angle is slightly greater than the tetrahedral due to the repulsive interaction between the two bulky R groups. The CO bond length is almost the same as in alcohols. एक बार बताओ क्या ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है? Yes, sir. चलो भाई, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम इसमें सीधे एक क्वेश्चन करते हैं। हम आपको ये जितना भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, आपके पास है एसिडिक एडिशन ऑफ वाटर। देखा आपको एसिडिक एडिशन ऑफ वाटर, यहाँ पे मैकेनिज्म दी हुई है। मैं आपको कोई छोटा सा एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ। हम ये दोनों चीजें पढ़ चुके हैं। आई होप आप लोग को याद आ रहा होगा कि हमने ये पढ़ा है। डू यू रिमेम्बर? ये हमने पढ़ा हुआ है पानी के एडिशन की बात, यस सर। यस सर। है ना? तो पूरा हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम ये पढ़ चुके हैं तो इसके ऊपर एक बार छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, गिव प्रोडक्ट। आपको मैंने ये चीज समझाई थी यहाँ पर, याद है? मार्कोनिक ऑफ एडिशन बताया था, एक में बोला था मार्कोनिक ऑफ एडिशन। इसमें एक और कर लेते हैं।
सिमरन है? सिमरन, आ रहा है समझ में? यस सर। आप रिवाइज कर सकते हो, देख लो बाकी सारे लोग, अगर आपको देखना है तो फर्स्ट थर्ड का क्या है, पूरी हो जाएंगी आराम से। सिर्फ एसिडिक एडिशन लिख दे रहा हूँ, HBO लिख दे रहा हूँ, NOMDM लिख दे रहा हूँ, बार बार नहीं लिख रहा हूँ। किसी को भी डाउट हो तो इनमें से मैं एक का पूरा मैकेनिज्म बताने को भी तैयार हूँ। एक का क्या, तीनों को बता दूंगा अगर आप बोलोगे तो। सर बता ही दो। बता ही दूँ? आज? हाँ। अच्छा पहले ये बताओ, तो पहले पॉइंट्स याद है कि नहीं याद है, की पॉइंटर्स याद हो तो फिर मैं आगे शुरू करूँ। अगर कुछ याद नहीं है तो फायदा नहीं है, एक बार आप चाहो तो रिवाइज कर लो, टेक योर टाइम। क्या आप लोग के पास ये नोट्स है? हाँ। यस है ना? सर। एक बार यस सर। रिवाइज करो, एक बार एसिडिक एडिशन ऑफ वाटर जो है ना वो आप रिवाइज करो, मैं आपको वो करके दिखा दूंगा। बाकी दो तो क्विक होते हैं ना, बाकी दो का तो ट्रिक ही होता है, उसके तो मैकेनिज्म करना ही नहीं होता। पहला वाला मैं डिटेल में करके दिखा दूंगा सब में, पर बाकी दो में क्या करते हैं वो बस पॉइंट याद होना चाहिए कि करते क्या है। जल्दी से रिवाइज करो। हाँ भाई, रिवाइज किया, देखा? हाँ सर, हो जाएंगे अब तो। अब हो जाएंगे। हाँ हाँ, हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट लास्ट दो तो पक्का ही हो जाएंगे। लास्ट दो मतलब ट्राई करो, हाइड्रोबोरेशन कोई और बात नहीं, कोई मर्क्यूरेशन। बात। ट्राई करो, मैं हेल्प कर रहा हूँ, है ना? बताना आप लोग, जैसी हो जाए मैं शुरू करूंगा। पहले वाले में तो फर्स्ट का मतलब एसिडिक एडिशन का और मर्क्यूरेशन का प्रोडक्ट सेम बनेगा, और हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिक का फ्रेगमेंट। आ जाओ जी, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, सारे लोग देखना फर्स्ट वाले का।
क्वेश्चन 1 में अगर देखा जाए, पार्ट 1 में टोटल 9 रिएक्शंस हो गए यहाँ पे। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब ये देखना, स्टेप 1 इज अटैक ऑफ प्रोटॉन। फिर से पूरा मैकेनिज्म करके दिखा रहा हूँ, बहुत आसान है। अटैक ऑफ प्रोटॉन, अटैक ऑफ प्रोटॉन होगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है H+ इधर आएगा। आपको बाकी पता, ये बात तो पता है ना कि कार्बोकेटाइन किधर स्टेबल बनेगा, ये तो सबको पता चल यस रहा सर। होगा कि नहीं पता चल रहा। अब यहीं पे स्टेबल बनेगा। तो पहले स्टेप पे तो आपके पास क्या हो गया, अटैक ऑफ प्रोटॉन। स्कूल में आप जब लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, एक एक स्टेप करके, है ना। आप बार बार रिपीट करना, यहाँ पे भले हम फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप वहां पे पहले एक बार रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख देना, पूरी रिएक्शन का प्रोडक्ट जो बनेगा वो लिख देना। फिर स्टेप 1 अटैक ऑफ प्रोटॉन, फिर अपने एस पे अटैक करके प्रोटोनेशन करके बताया। फिर आपने बनाया कि दो, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एंड ये वाले में क्या होगा, ऐसे क्रॉस लगा के अनस्टेबल, फिर ये वाला क्या है, स्टेबल, ऐसे टिक लगा के। स्कूल में बहुत अच्छे से करना, ठीक है। बोर्ड में अच्छे से करोगे तो ये मतलब बोर्ड में बहुत इलेबोरेटिव होना चाहिए, मान के चलना है कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो जितना अच्छा, कई बार टीचर ना बगल में जो बंदे बैठे होते हैं उनको दे देते कॉपी चेक करने को। सच बता रहा हूँ। तो आपको पता है, जितना इलेबोरेट और जितना साफ होगा उतने ज्यादा नंबर आते हैं। नॉलेज वाला गेम नहीं है वो, प्रेजेंटेशन का गेम है उसमें काफी, ठीक है। चलो जी, क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 1 वाली चीज क्लियर है, ये बना। अब इसमें क्या होगा, आपके पास जो H2O है वो अपने लोन पेयर लेके इस पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो ये CH3 CH3 एंड CH3OH, H पे पॉजिटिव ही आ गया। ये आपके पास H+ हटेगा। जैसे ही आपके पास H+ हटेगा तो हो गया CH3 CH3OH एंड CH3। ये आपका एसिडिक एडिशन ऑफ वाटर है। हम इसमें क्या बोलते हैं, हमने की पॉइंट लिखा था, मार्कोनिक ऑफ एडिशन विद रीअरेंजमेंट, याद है। यस सर। कोवनीकॉव एडिशन विद रीअरेंजमेंट, कि अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो करो। ये था हमारे पास इसका की पॉइंट। सेकेंड वाली रिएक्शन में क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब तो बहुत आसान है भाई, अब तो ट्रिक लगानी है, आंसर आना है। आप इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करोगे तो एक ही तरीका है, CH3 यहाँ पे H लगाओगे, CH2 पे OH लगाओ। क्या किसी को डाउट है सेकंड वाले में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में? नहीं सर। आगे लास्ट वाले में अगर आप देखोगे, मार्कोनिकॉफ एडिशन, अंदर की तरफ आपने क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है, बाहर की तरफ आपने H जोड़ना है। बिना रीअरेंजमेंट करे आपने प्रोडक्ट बना लेना है। किस्मत से ऊपर वाले का भी सेम आ रहा है, क्या करें, कोई बात नहीं। क्या आपको ये तीनों प्रोडक्ट समझ में आए? क्या फर्स्ट का सोल्यूशन समझ में आया, सोल्यूशन नंबर 1? सारे लोगों को सोल्यूशन नंबर 1 समझ में आया कि नहीं? आज रिवीजन लगेगा, आज ध्यान से रिवीजन लगेगा, ठीक है। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई क्वेश्चन सर। नंबर 1 क्लियर है सबको? यस सर। शुड आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2? नहीं सर, हमने खुद ही ट्राई नहीं किया अभी। कर लिया खुद? नहीं, वही कह रही हूँ, हमने ट्राई नहीं किया है अभी, एटलीस्ट मैंने नहीं किया। चलो 2 और 3 करो जल्दी से। और ये बताओ, जो मेरा होमवर्क है वो कब कर रहे हैं हम डिस्कस, कल? सर वैसे हमारी आज भी छुट्टी थी। अच्छा, अरे बच्चों मेरी नहीं थी, अब मेरी कल से छुट्टियां हो जाएंगी ना। बताओ, आज आज होमवर्क किया कि नहीं किया, पहले होमवर्क का बताओ। करा तो है। बाकी सारे लोगों ने होमवर्क किया कि नहीं किया? होमवर्क दिया क्या था? PYQ इंडेक्स क्वेश्चंस। 25। ओके, डन ये वाला क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड। यस सर। सेकंड वाला क्वेश्चन, आजा देखो। सेकंड वाले क्वेश्चन में अगेन क्या होगा, सबसे पहले इट इज अ प्रोटोनेशन स्टेप। पहले प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा, क्या बनेगा आपका, ये बनेगा, फिर रिंग एक्सपैंड करेगी।
ठीक है, फिर ये इसमें कार्बोकेटाइन शिफ्ट करेगा। पहले यहाँ तक देखो, ये एग्जैक्टली डिटो सेम क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं। जहाँ पॉजिटिव आया वहां पे OH लगेगा। आप लोग को भी याद हो रहे होंगे कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। ये तो फर्स्ट वाले का है, ये ए पार्ट का है। इसमें ये H+H2 होगा। क्या किसी को डाउट है? फर्स्ट वाले में डाउट है? मैं दोबारा बता दूंगा, मैं पूछ रहा हूँ, अगर डाउट है तो। क्लियर? यस सर। Yes, sir. सेकंड वाले में क्या है? आप ऑक्सी मर्कुरेशन, ये तो ये हो जाएगा, OH खत्म। सेकंड वाले का आंसर तो इसमें सेकंड वाला तो बहुत आसान है ना, वो तो ट्रिक से ही हो जाएगा ना कि कैसे लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ करना है बस। OH हो जाएगा, यहाँ H लग जाएगा। कोई डाउट है इसमें? सेकंड वाला डन है। थर्ड वाला भी वही है। थर्ड वाले में क्या नहीं होगा? रिंग एक्सपेंशन तो होगा नहीं। कोई रीअरेंजमेंट वाली बात तो होती नहीं है। क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। क्या तीन प्रोडक्ट समझ में आए? यस सर। हाँ जी, अगर ये आ गया तो फिर यू गाइस टेल मी थर्ड वाले का सब कुछ। फर्स्ट में तो टर्शरी पे लगेगा OH। ठीक है। और बाकी दोनों तो सीधे हो जाएंगे जब। चलो जी, आपके पास क्या है थर्ड वाले के लिए? अगर आप बात करोगे तो पहले तो प्रोटोनेशन होगा। ये होगा, रीअरेंजमेंट होगा। इसको क्या बोलते हैं? कौन सा शिफ्ट बोलते हैं इसको? मिठाई। मिथाइल शिफ्ट है। क्या किसी को जरा सा भी डाउट है कि ये कैसे बन रहा है? No, sir. नेक्स्ट वाले में क्या होगा? इसका बी पार्ट का आंसर होगा। तो बहुत आसान है। अच्छा, आपको पहले देख के लग रहा होगा क्या क्वेश्चन है, अभी देख के लग रहा होगा कितने घटिया क्वेश्चन है कि नहीं? अब नहीं हो पर रहे? सर ऐसे पहले घटिया हुए थे। क्वेश्चन से तो नंबर आते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। अच्छे क्वेश्चंस है, बार बार ये रिकॉलिंग पावर की बात है बस। अगर आपको याद है तो तुरंत हो जाता है ना? इसीलिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि इसमें वो जरूर लगता है, रिवीजन बहुत अच्छा लगता है। अब जितना बार पढ़ोगे, जितनी बार क्वेश्चंस करोगे ना, आपको बहुत अच्छा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फेवरेट हो जाएगा आपको। क्योंकि थोड़ा थोड़ा याद रखना है, थोड़ा थोड़ा समझ जाना है। चलो जी, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? खत्म। आई गेस वी आर डन विद दीज 9 रिएक्शंस। चलें आगे। सर Yes. सेकंड वाला दिखाना एक बार। डन सर। सही है, चलो जी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया। आ जाओ जी, यहाँ चलते हैं, ये ग्रिग्नार्ड चलते हैं, फिर ये क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा जी, ये तुम्हारे पास क्या है? फ्रॉम कार्बोनिल। शुरू गए। देखना जी, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल की अगर हम बात करें, कार्बोनिल में यू कैन हैव R C डबल बॉन्ड OH, और यू कैन हैव, चलो इसमें ऐसे करके करते हैं एक एक करके। अगर आपने अल्डिहाइड के साथ किया तो मैं आपका पूरा लिस्ट बना दे रहा हूँ कौन कौन करता है। अल्डिहाइड के साथ किया तो बनता क्या है? अल्डिहाइड गिव्स यू 1 डिग्री, गिव्स
1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। क्या क्या रिएजेंट है रिडक्शन के लिए? H2PD, सुना होगा ये वाला तो, H2 मेटल वाला, ये हो जाता है COH, H और H। एक और है, ये नया है, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये आपका वापस से RCH2OH ही देगा। एंड एक जो बहुत ही खतरनाक पर बहुत बढ़िया है, ये भी आपके पास क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaHS, LiAlH4, या फिर इसको शॉर्ट में LaH भी लिखते हैं कई जगह। इसका आंसर भी यही आएगा, तीनों केस में यही बन रहा है। बस आपने ये ध्यान देना है, की पॉइंट इसमें क्या है, NaBH4 is a mild is a mild reducing agent, does not reduce carboxylic acid and esters। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, जबकि LiLH4 क्या है, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप एक चीज देखो ना, ये दोनों बहुत ही सिमिलर भी हैं। देखो, सोडियम, बोरॉन और हाइड्रोजन, लिथियम एल्युमिनियम और हाइड्रोजन, दिखाई दिया कुछ सिमिलैरिटी? देखा, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक का वही ग्रुप वाला, और फिर हाइड्रोजन, दोनों में बिल्कुल सिमिलर सही है। यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है, तो बोरॉन और हाइड्रोजन का ओवरलैप, बोरॉन और इसका जो बॉन्ड एनर्जी वो ज्यादा है, और एल्युमिनियम हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक है कंपैरेटिवली। ये जल्दी हाइड्रोजन, एल्युमिनियम जल्दी हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है कंपेयर टू बोरॉन। क्या ये बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। है ना? तो आपको पता है कि ओवरलैप वाला फंडा है, तो जितना ज्यादा बड़े इसके साथ करेगा उतना ज्यादा अच्छा है। अब आप बोलो सर फिर उस हिसाब से बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम के साथ कर लें। बच्चे, गैलियम का इतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी भी तो नहीं है। एल्युमिनियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फिर भी एक्सेप्ट कर लेता है ना, H- को पकड़ लेगा। गैलियम के साथ ये नहीं होता। अब तो मेन बात ये भी है, सारा कुछ डिसाइड करना पड़ता है ना, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहले ये बताओ, क्या ये वाली बात समझ में आई? रिडक्शन फॉर कार्बोनिल में ये पहली तीन, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। आज आपने देखा ये वाले, ये भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में आता है। H2PD, ये भी तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। पहले स्ट्रॉन्ग और वीक रिड्यूसिंग एजेंट में NaBH4 बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है इसमें? रिडक्शन नो ऑफ सर। कार्बन, ओके। आ जाओ, रिडक्शन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक। तो रिडक्शन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक, तो देखो अगर आप चाहो तो आप ये काम कर सकते हो। बहुत बढ़िया काम है, आपने ये लिया LiLH4 डाल दिया, मस्त कर देगा काम। बहुत आराम से आपका जो चाहते हो वो हो जाएगा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। बट एक प्रॉब्लम है, LaH इज वेरी एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव, क्या इज एक्सपेंसिव केमिकल। अगर LaH एक्सपेंसिव, आप उसको ऐसे नहीं हर छोटे काम के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। जब आप पूड़ियाँ तलते हो तो देसी घी में नहीं तलते हो, है ना? एक्सपेंसिव है वो, पूड़ी तलने के लिए थोड़ी काम आता है। मेरी बात तो समझ पा रहे हो ना अब मैं क्या कह रहा हूँ? पूड़ी के लिए तो रिफाइंड यूज करते हैं कि नहीं यूज करते जनरली, या फिर बाकी का जो भी तेल यूज करते हैं। हाँ, आपके घर में पूड़ी के लिए क्या यूज करते सरसों का तेल। हैं? सरसों का तेल। या और आप भाई, सिमरन आपके घर पे? सिमरन, ये मत बोलना मैं पूड़ी नहीं खाती। सिमरन, यस सर। मैं कह रहा हूँ आपके घर में पूड़ी तलने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं?
कौन सा तेल मतलब रिफाइन ऑयल? अच्छा, सब क्या यही करते हैं ऐसे जनरली? कोई देसी घी में, कोई कोई तो ऐसा तो नहीं है ना, कोई देसी घी में तल रहा हो पूड़ियाँ? शायद देसी घी में पूड़ियाँ तली भी नहीं जा सकती ना, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? देसी घी में पूड़ियाँ तल सकते हैं कि नहीं तल सकते सर हम? आप ट्राई करके देखना, हाँ, मुझे बहुत डाउट सा आ रहा है कि ऐसा होता है कि नहीं होता। चलो ठीक, प्रैक्टिकली प्रूव करके। करके देखता हूँ। अभी बस कार्बोक्सिलिक है। कार्बोक्सिलिक में जब आपने ROH डालोगे तो एस्टर बनता है। ठीक है, ये यहीं पर अभी एस्टर, एस्टर इज एसिड प्लस अल्कोहल। एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर। हम आगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, पर अभी के लिए ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। एस्टर बनाते हुए ये ध्यान देना है कि हम क्या करते हैं। हम RC डबल बॉन्ड OOH एंड HOR, तो हम इसका वो निकालते हैं, कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है। हम उसका OH निकालते हैं और इसका H निकालते हैं और वाटर को एलिमिनेट करते हैं और ये जोड़ देते हैं। ये तरीका होता है हमेशा एस्टरिफिकेशन का। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे आपने एस्टरिफिकेशन किया, अब इस एस्टर को तुम्हारे पास रिड्यूस करना बहुत आसान हो जाता है H2PD के साथ या H2Ni के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करना है। प्लैटिनम तो कैटलिस्ट है, वापस मिल जाएगा। कुछ नहीं, खतरनाक रिएक्शन हो जाती है आराम से। ये यहाँ से तोड़ देगा इसको, इस पॉइंट से क्लीवेज करेगा और दोनों के अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज अ बेटर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग। ठीक है, दिस इज अ बेटर वे। बेटर वे क्या है आपके पास फॉर मेकिंग अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक? बेटर वे फ्रॉम मेकिंग फॉर मेकिंग अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक। क्या है, आपने पहले क्या किया? कार्बोक्सिलिक को किस में कन्वर्ट किया? एसिड प्लस अल्कोहल मिला के आपने एस्टर बनाया। एन एस्टर को आपने रिड्यूस करके क्या किया? आपने अल्कोहल बना लिया। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज लिखा है क्या? ये वाली बात समझ में आई? आ जाओ इसको रीड करके देखते हैं। सारे लोग देखना, क्या आपको ये वाली रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई? इसको रीड करो, पूरे पोर्शन को रीड करो। यस सर। डन? आ गया ना समझ में? पूरा समझ में आ गया सबको? यस सर। आ जाओ जी, नेक्स्ट चलते हैं ग्रिग्नार्ड पे। देखिए, ग्रिग्नार्ड की बात करें तो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाया जाता है उसको देखते हैं। ग्रिग्नार्ड, यहां तक कल रिवाइज होना चाहिए। ग्रिग्नार्ड, अगर आप ग्रिग्नार्ड के लिए बात करोगे तो ग्रिग्नार्ड इज गोइंग टू बी RMgx। ये किस में टूटता है हमेशा? ये आपके पास R माइनस में, एंड दिस R माइनस इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अगर आपने क्या किया, केस 1, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो क्या करते हैं? प्राइमरी अल्कोहल, आप लो फॉर्मल्डिहाइड, आप लो RMgx, एंड आपने ये किया। जैसे ही किया तो यहाँ पे R माइनस निकलेगा, एंड दिस R माइनस इज गोइंग टू अटैक
अभी R minus is going to attack and this goes to RCOP minus and R and dash. ये लग जाता है MgX over here. हमेशा मेटल को हटाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी का इस्तेमाल करने से क्या होगा, बस मेटल हट जाएगा। कैसे हटता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपके पास क्या है, पानी में भी आपके पास H प्लस एंड OH है। तो नेगेटिव वाला पोर्शन Mg के पास है, H प्लस वाला पोर्शन इसके पास है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, जो O माइनस है ये H प्लस लेके जाएगा पानी से, एंड बचा हुआ पार्ट Mg के पास रहेगा। पहले ये बताओ क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? इसका एक एग्जाम्पल दूं। देखिए एग्जाम्पल इसका ऐसा हो सकता है, प्रिपेयर प्रोपेनॉल प्रोपेनवानॉल फ्रॉम, हाँ बहुत सही, प्रिपेयर प्रोपेनॉल फ्रॉम CH3CH2Cl। ये करना है हमें। हमने क्या किया, हमने वही सीख रखा है कि पहले तो इसमें Mg डाल दो, ये बन जाएगा CH3CH2MgCl। देखा, ग्रिग्नार्ड तक समझ में आया? देन आपने इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया, फॉर्मल्डिहाइड के साथ करा लिया। जैसे आपने फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया होगा, ये नेगेटिव वाला जो पोर्शन है इसने जाके इस पे अटैक किया होगा, देन ये बनाया होगा CH3CH2C O पे नेगेटिव HNH MgCl, पानी डाला एंड ये बना लिया। बताओ किसी को डाउट है इसमें? कोई ऐसा जिसको डाउट है जल्दी बताओ, किसी को डाउट है इसमें? देखा मैंने क्या किया? अरे explain कर दो। फिर से कर दूं? ओके। हाँ पहले ये बताओ क्या ये वाली बात समझ में आई? हाँ पक्का? हाँ जब इसमें देखोगे आप तो इसमें से क्या निकलेगा आपका, निकलेगा CH3CH2 पे नेगेटिव निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ। मेटल के साथ ना। हम्म, अब ये बताना कि यहाँ पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है कि नहीं है? हाँ पार्शियल पॉजिटिव किधर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा कार्बन 4 बॉन्ड, ये बॉन्ड खुलेगा कि नहीं खुलेगा? अब समझ में आया ये? हाँ ठीक है। ठीक है। और मेटल हम्म, को हटाने के लिए क्या करेंगे, पानी डालेंगे। और पानी डाल देना, ठीक है। देखा आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे कि प्रिपेयर करो इसको, ये करो प्रिपेयर, वो करो प्रिपेयर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक बताओ किसी को डाउट है? मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको ऐसे ही बनाना है, पर दिस इज अ वेरी गुड वे। दिस इज गोइंग टू अ वेरी गुड वे, इजी पीजी भी होगा। क्या प्राइमरी अल्कोहल वाली बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? प्राइमरी अल्कोहल में किसी को डाउट? प्राइमरी अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल के लिए आपको क्या चाहिए होगा? प्राइमरी अल्कोहल के लिए फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, बिना फॉर्मल्डिहाइड के नहीं होगा। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, बिना फॉर्मल्डिहाइड के नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपके पास है प्रिपरेशन केस 2। देखना आपके पास क्या है, तो केस, कोई भी एल्डिहाइड नहीं ले सकते? नहीं, देखिए प्रिपरेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। आप देखना ना इस तरीके से बना हुआ है वो, कि अगर आपको 2 डिग्री अल्कोहल लेना है तो इस बार आपको पता है अल्डिहाइड लेना पड़ेगा। देखो कैसे, ये जो RMgX है, लेट्स से R डैश है, यहाँ से एक्टिव इंग्रेडिएंट R डैश निकलेगा, और ये R डैश माइनस इस पे अटैक करेगा। आपको दिखा, इस बार क्या बनेगा, RO पे माइनस R डैश H MgX, पानी डालोगे ये क्या बनेगा, RC R डैश H एंड OH। क्या बना इसमें, 2 डिग्री अल्कोहल बना। देखा, फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, अल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल, एंड केस 3 आपके पास क्या होगा, कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। इस बार आपको कीटोन लेना पड़ेगा, RC डबल बॉन्ड O R डैश प्लस R डबल डैश MgX, R double dash minus is going to attack over here. This is going to be RCO पे negative, R dash, R double dash, ठीक है, ये आएगा RCOH, R dash, R double dash। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं बहुत फास्ट तो नहीं लिख रहा हूँ? नो सर।
ठीक है, हर बार वही होगा, देखो हर बार वही हो रहा है, ये बात रखनी याद। क्वेश्चन इतना ही आता है, क्वेश्चन इस बात पे बेस ज्यादा होता है, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए आप क्या लोगे, कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए आप क्या लोगे, अल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड। एंड 1 डिग्री अल्कोहल के लिए या प्राइमरी अल्कोहल के लिए आपको फॉर्मल्डिहाइड ही लेना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। आया आपको समझ में आ गया ना, वो फीलिंग समझ में आया ना रिएक्शन की, क्या है कि एक तरफ से अगर आर जुड़ा होगा तो वो कभी बन ही नहीं पाएगा प्राइमरी, है ना। हाँ सर, आ गया। तो ये वाला केस है। आज का होमवर्क सुन लो, ये वाला क्वेश्चन खत्म करना है, नेक्स्ट क्लास से प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पे आ जाएंगे। क्यूमीन का रिएक्शन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बहुत सही, ठीक जा रहे हैं हम। इस तरह चलता रहे, एसिडिक बेसिक नेचर कर चुके हैं, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो चुका है, डिहाइड्रोजनेशन ओके, ये नाइट्रेशन वाली रिएक्शन कर चुके हैं, तो डीमोटिवेशन ठीक है। अभी बता दे रहा हूँ, समय लगेगा। परसों, परसों हम क्लास रख रहे हैं, पहले कल तो हमारा 9:30 बजे, चलो कल का पहले मिलते हैं, फिर परसों का डिसाइड करेंगे, ठीक है। आज आप अपना ये करो, फिर कल वो करते हैं, ओके, रखा जाए। यस Okay. सर। यस सर। तो यस अभी सर। रिवाइज जरूर करना यार, है ना, प्लीज रिवाइज जरूर करना।